मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, संगठन को मजबूती देना, चुनाव के लिए तैयार करना, तमाम नई चुनौतियां रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। सुबह से आप भी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, बैरसिया मंडल में आप गए, वहाँ सब हुआ। लेकिन हम जब बात करते हैं, क्योंकि ये अब बड़ा चुनौती वाला साल शुरू होने वाला है आपका। चुनाव तो नवंबर 2023 में होंगे, लेकिन बूथ तैयार करना, कार्यकर्ता को तैयार करना, खासतौर से एक ऐसी पार्टी के सामने जो 15 महीनों तक सत्ता में यहाँ रही है, उसको पता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है। 2018 में उन्होंने दी थी। अब अगले एक साल आपके अगर हम देखें बतौर प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से रहने जा रहे हैं, चुनौतीपूर्ण तरीके पर हम बात करें अगर, और स्थापना को देखते हुए। देखिए, हमारा नेतृत्व तो उस सिद्धांत का है जो बाक ओवर नहीं चाहता, और जिस प्रकार से कांग्रेस कमज़ोर होती चली जा रही है उसके अनुरूप जो चीज़ें होती रही हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज इसलिए मैं नहीं मानता कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, हमारे राज्य सरकारें माननीय मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही हैं, और गरीबी हटाने का नारा न देकर के गरीबों का जीवन बदलने का जो काम कर रही हैं, ये इतना महत्वपूर्ण इस देश के अंदर है कि हर गरीब का जीवन बदलने का काम और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का जो माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है, वो केवल मंत्र नहीं है, उसको जमीन पर चरितार्थ करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो कर रहा है, उसका परिणाम है कि जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति, हमारी नीतियों और हमारे कार्यक्रमों में, और जो गरीब कल्याण की योजनाएं उन पर जनता का विश्वास है। उसका परिणाम है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कोई चैलेंज नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती। कोरोना आता है तो कोरोना के संकट में भी कार्यकर्ता जान जोखिम में डाल करके अपनी सामाजिक भूमिका निभाता है, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती। हम तो 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रह करके काम करते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आज के दिन के लिए ही खास तौर से लगता है कि वाजिब हो जाते हैं। वो ये कि आप आज प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे, एक कार्यकर्ता से सफर आपका शुरू हुआ, लेकिन बतौर वीडी शर्मा कब आपको महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना है? किस चीज़ ने प्रेरित किया? देखिए, मैं तो कॉलेज के अंदर जब पढ़ता था, जब मैं आया था, मेरे मन के अंदर कई इस प्रकार के मुद्दे आते थे जो कॉलेज के छात्रों की समस्याओं को लेकर के होते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर के अंदर ही जब मैं इस काम को मैंने शुरू किया तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पकड़ लिया कि भाई इसके अंदर कुछ काम करने का, इस प्रकार के मुद्दे उठाता है ये छात्र। तो मैं वहाँ से जब आया, और देशभक्ति का जो भाव है ये मन के अंदर हमेशा इस प्रकार की चीज़ें रहीं, उसके कारण मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित या विद्यार्थी परिषद हो या और संगठन हो, तो उसमें काम करते करते जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया तब मुझे ये जरूर एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, जो 24 घंटे 365 दिन देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, जिनके लिए देश पहले है, तो इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। और मुझे ये गर्व है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जब आया तभी मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश मिला। और मैं झारखंड के अंदर था, उसके बाद नेहरू युवा केंद्र का वाइस चेयरमैन उनके नेतृत्व में बना। लगातार हम लोग यूथ के लिए काम करते रहे। बाद में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला, और आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित जी का आशीर्वाद, माननीय नड्डा जी का स्नेह, और हमारे मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, उन सबको जो ताकत दे, सबने मिलकर के ताकत दी। जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं अध्यक्ष बनाऊं तो अध्यक्ष पद तो मिल सकता है, उसके अनुरूप अपने आप को बनाना ये बड़ा चैलेंज होता है। मैं इस काम को अपने अंदर आज भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं उसके अनुरूप बन सकूं, और सभी नेतृत्व को जो मैंने विश्वास दिलाया हम उस पर खरा उतर सकें, ये मेरा प्रयास जारी है। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग कैसे है? क्या ऐसी बात है जो भाजपा को अन्य दलों से अलग बनाती है? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा परिवारवाद, आपको क्या लगता है? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। एक तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मुझे संगठन आदेश करे मुझे क्या काम करना है। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होना ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी को अलग बनाता है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। कई पार्टियां तो केवल परिवारवाद पर ही चल रही हैं, लेकिन
माननीय प्रधानमंत्री आज से नहीं, पहले दिन से उनका ये प्रयास रहा है कि ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर न हो। और मैं आज विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से विमुख होकर के आज राष्ट्रवाद की उस धारा पर जो काम कर रही है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी को अलग बनाता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज भारत की राजनीति में लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री कि हम 1 रुपया भेजते हैं 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया कि सीधे सीधे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कैसे होगा। अगर 1 रुपया गरीब के पास जाना है तो 1 रुपया ही गरीब के पास पहुंचता है। जीरो टॉलरेंस करप्शन पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस भारत के अंदर आज़ादी के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के अभियान और इस प्रकार के माध्यम से आज परिवर्तन देश के अंदर आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी अलग प्रकार का दल है जो इस दिशा में अंत्योदय के विचार को लेकर के गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रहा है। गरीब हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन कैसे बदलेगा, आज बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चाहे केंद्र के अंदर होगी या राज्य के अंदर होगी, वो लगातार कर रही है। बहुत उनसे बात करनी थी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जिन्होंने भाजपा में क्यों आए, भाजपा किस तरीके से काम करती है, 2023 तक क्या चुनौतियां रहेंगी, कैसे उनसे निपटेगी, इन तमाम पहलुओं पर आज तक से खास बातचीत की। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।